पंजोता साहब, अब सवाल फिर वही है कि आप जुडिशल कमिश्नर बनाना चाहते हैं और अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है। 9 मई के लिए तो उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन 26 नवंबर के लिए वो आज भी तैयार है। लेकिन उसके लिए जाहिर है जो लोग शहीद हुए हैं उनका डाटा चाहिए, जो लोग जख्मी हुए हैं उनका डाटा चाहिए, और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका डाटा चाहिए ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके। शोहदा की फहरिस्त नहीं है, मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त नहीं है जो जारी हुई है, उसमें 34 लोग हैं और 27 से मिल ही नहीं रहे कि हैं कहाँ पे, क्या वो सिस्टम के अंदर है भी या नहीं है, और साथ साथ जो जख्मी है उनका कोई डाटा नहीं। तो आप ये डाटा प्रोवाइड क्यों नहीं कर देते? जी, गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि मैं आज अडाला जेल में था, खान साहब से आज मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ने हैं तो डेफिनेटली कमीशन जो है वो बनाना पड़ेगा। 9 मई और 26 से बड़ा क्लियर हमारा मौक़िफ़ है। अगर नोटिफिकेशन नहीं करते, नोटिफिकेशन 5 मिनट का काम है तो फिर मुज़ाकरात नहीं बढ़ सकते। इसी तरह तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की भी हमने बात की है। तो अगर तो ये सीरियस हुए तो फिर ठीक है, और अगर इन्होंने ऐसी मजाक बनाना है कि लेट गए हैं, घुटने टेक दिए हैं, तो फिर ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो एक बात करते थे कि देखें जी पीटीआई बैठती नहीं है, बात नहीं करती, तो ये इनका मौकफ सारा जो है आज तक का जो बयानिया था वो इनका सारा खत्म हो जाता है और फिर तमाम तर जो कसूर है वो इनका बनेगा। दूसरी बात ये रह गई कि जहां आपने बात की है कि मिसिंग उसमें नहीं सा मसला ये है कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है तो उसके TORs भी बनाने हैं। आपने पहले आपने डोमेन उसकी क्रिएट करनी है कि ये डोमेन है, और फिर ऐसे केसेस जिसका फैसला हो चुका है उनके ऊपर कैसे फिर कमीशन काम करेगा। और दूसरा ये है कि जो आपके क्लेम है, मिसिंग पर्संस का क्लेम देख लेते हैं। जो फहरिस्त आपने दी है 34 लोगों की, उसके अंदर 27 का तो डाटा ही नहीं, पता ही नहीं है कि वो रियासत पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है, उनका कोई ताल्लुक है या नहीं है। 7 लोग मिल चुके हैं जिनका आपको पता ही नहीं था। देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ा डिटेल के साथ काम किया और ह्यूमन राइट्स जो हमारी कमेटी बनाई गई है उसका मैं मेंबर भी हूं, और इसमें तमाम तर चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। मैंने फैमिली से रब्ता भी किया हर हवाले से, जो खासतौर पर शहीद हुए थे, या उसके अलावा जो लोग जिन्होंने अप्रोच किया। हमारी जो टीम मौजूद थी जो CM ऑफिस के अंदर थी या सोशल मीडिया की थी, जहाँ पर नंबर दिया गया था, तो तमाम उनकी फैमिली जितनी भी हैं उनके तमाम तर लोग जो हैं वो फ़ोन करते रहे और तमाम तर डिटेल देते रहे। अब उन डिटेल्स के अंदर मैंने कुछ जो चीज़ें खुद देखी, जो मैंने खुद जाकर अप्रोच किया, राब्ता किया, जैसे मैं अगर अनीस सत्ती की बात करूं तो उसकी फैमिली को भी जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, उनके घर में जाकर सादा कपड़े में मलबूस अफराद जो हैं वो खटखटाया, तो अंदर से बंदा उन्होंने देखा कि ये ताला लगा हुआ है, तो वो छत पर चढ़ गए। 7 मोहल्ले वाले लोग जो हैं उन्होंने जाकर कहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो देख कर वहां से कूच उन्होंने किया, तो उनकी जो मुदई था उसको उठाकर उन्होंने जनाब जाकर बयान दिलवाया। इसी तरह से हर शहीद के जो जितने भी उनके घर वाले फैमिलीज वाले हैं उनको थ्रेट्स किए गए कि आपने दरखास्त नहीं देनी, पोस्टमार्टम जो है वो आप नहीं करवा सकते। मुख्तलिफ लोगों की स्टेटमेंट भी नजर आपको हैं। लाशें भी तब दी गई जब कहा गया कि आपने कहना है कि ये एक्सीडेंट हुआ है या किसी और वजह से हादसा हुआ है, और तमाम तरह वो स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने केस जो है वो अदालत के अंदर जाकर दायर किया क्योंकि उनको इतना डराया धमकाया गया। डेफिनेटली एक बंदा जो है उनका बेटा भाई जो है वो शहीद किया गया है, मुल्क के अंदर कानून तो है नहीं, वीगो डाला है या कोई उठा कर ले जाए तो फिर कोई किसी अदालत में बरामद नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर, ऐसे घुटन वाले माहौल के अंदर लोग जो हैं वो बड़े देखे मैंने कि उनको किस तरह से सारा किया गया। तो ये जो शहीदों का डाटा था वो भी कोर्ट के अंदर भी फाइल हो चुका है। उसके अलावा अगर उन्हें फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर भी चाहिए कि उनको दिया जाए तो उनको भी दे देंगे, लेकिन कोर्ट के अंदर मौजूद है। और ये जो आपकी जो मिसिंग पर्सन की फहरिस्त है ना सर, ये जो मिसिंग पर्सन की फहरिस्त है वो PTI के ऑफिशियल पेज के ऊपर है, मैंने इस वक्त खोला हुआ है, और इसके अंदर अब बल्कि इसके व्यूज भी 9070 हैं। और ये 8 जनवरी को आपने 2025 को अपलोड किया था सुबह 9:32 पे, और अब इसका जो रिस्पांस है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। और उस 34 लोग जो हैं उसके अंदर 4 लोग अपने घरों में बैठे, उनकी वीडियोस आ गई हैं कि जनाब हम अपने अपने घरों में हैं, हम तो मिसिंग थे ही नहीं, हम वहां पे थे ही नहीं। और 3 लोग जो हैं वो ज़ाहिर अदालतों के अंदर से मिल गए हैं और जेलों के अंदर से मिल गए हैं। 27 जो है नादरा ये कहता है कि जी इनका डाटा है ही नहीं पाकिस्तान में। तो आपकी जो ऑफिशियल पेज है उसकी ये सूरत हाल है, जो ऑफिशियल आपकी लिस्ट है उसकी ये सूरत हाल है। देखिए, ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत ने रिपोर्ट देनी है जी कि 27 जो है वो उनका डाटा अवेलेबल नहीं है, नादरा ये कह रहा है, तो नादरा हो या कोई भी इदारा हो तो डेफिनेटली फॉर्म 47 की हुकूमत के नीचे। आज जो खान साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जब रात को ये डरावना ख्वाब देखते हैं, उस डरावना ख्वाब के अंदर क्या ये देखते हैं? एक देखते हैं कि कहीं ये अगर इनकी डील हो गई, PTI की बातचीत हो गई या किसी जगह पर भी कोई मामला हो गया, तो ऐसा ना हो कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो गिर जाए। और दूसरा इनको ये डर लगा रहता है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आए, उसकी खातिर फिर जब सुबह ये उठते हैं, लेकिन देखिए ना, अगर फर्ज करें नादरा के पास डाटा नहीं है, आपके पास तो है ना,
آپ کے 27 لوگ اس وقت نہیں مل رہے تو ان کی فیملیز ہیں آپ کے پاس, ان کے ایڈریسز ہیں آپ کے پاس, ان کا شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس, آپ ان فیملیز کو لے آئیں, ٹی وی پہ لے آئیں, سوشل میڈیا کے اوپر لے آئیں, ان کے ایڈریسز دے دیں, آپ ان کا شناختی کارڈ نمبر دے دیں. کون سا ایسا مشکل کام ہے یہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ پہلی جو تمام تر تفصیلات دی گئی ہیں, جو ہم نے شہیدوں کی ڈیٹیلز دی ہیں, جو ہم نے زخمیوں کی ڈیٹیلز دی ہیں, کیا ان کو انصاف مل گیا؟ بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ بالکل گولی چلی ہی نہیں ہے, کوئی بندہ مسنگ ہی نہیں ہے, کہ کوئی بندہ زخمی نہیں ہے, کوئی بندہ شہید ہی. آپ ان سے پوچھ لیں, کسی ایک رہنما کو لے کر آ جائیں, وہ بیٹھ جائے آ کر نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, یا دیگر جتنی بھی جماعتیں اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہیں, وہ آ کر یہی کہیں گے کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی کچھ نہیں ہوا. تو جب آگے سے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اس کو پردہ اس کے اوپر جو ڈرا رہے, اس کے اوپر پردہ نہ اٹھے. اگر ظلم ہوا ہے نا نعیم صاحب, آپ کے ساتھ ہے, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, لیکن پوسٹ مارٹم آپ نے کروانا تھا, لوگ آپ کے تھے, ان کے گھروں تک رابطہ آپ نے کروانا تھا, ان فیملیز کو باہر آپ نے لے کے آنا تھا, جو زخمی ہیں ان کو قوم کے سامنے آپ نے پیش کرنا تھا, جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملی بھی آپ نے قوم کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ لوگ ہیں جن کے پیارے غائب ہیں, نہ وہ فیملیز مل رہی ہیں, نہ لوگ مل رہے ہیں, نہ زخمی مل رہے ہیں, نہ جو لوگ مل رہے ہیں, تو پھر کہاں سے تلاش کیا جائے گا؟ دیکھیں, میں اب انیس ستی کی پہلے میں آپ سے گزارش کی ہے, انیس ستی کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو انہوں نے آ کر پوسٹ مارٹم بھی کروایا تھا, لیکن آج تک انہیں رپورٹ نہیں دی. اس کے علاوہ جتنے یہاں پر شہید ہوئے ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی تھی, اور بڑی مشکل سے لاشیں دی گئی کہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں لے کر گھر چلے جائے. اب جب فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جن کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, کیا ان کو ان کی درخواست ہوگی, کیا ان کی ایف آئی آر ہوگی؟ پاکستان کے اندر تو قانون ہی. اب دوبارہ وہ قبر کھدوائیں اور دوبارہ قبر سے لاش نکال کر پھر دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں, تو پھر میرا خیال میں تب تسلی ہوگی. تمام ویڈیوز جو ہیں, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری آفیشیل پیج پہ بھی موجود ہیں, ایویڈنس بھی کورٹ کے اندر یو ایس بی کی صورت میں اگر کسی بھائی کو کوئی شک ہے تو آج ہم دکھا دیتے ہیں. اب کمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی الگ موقف ہے, تو وہ طے ہو جاتا ہے, کمیشن طے کر دیتا ہے کہ کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کس کا کیا کیا قصور ہے. اس سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ وہی بھاگتا ہے. اچھا رانا صاحب, یہ مسئلہ سیٹل کیسے ہوگا؟ رکیے گا نعیم صاحب رکیے گا, مسئلہ سیٹل کیسے ہوگا ویسے سر؟ یہ نہیں سیٹل تو دیکھیں, جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہیں, تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ 27 لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے, تو بالکل صاحب بات ہے. پی ٹی آئی کا خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا ڈیٹا اوپن کرتے ہیں تو یہ کہیں پکڑ نہ لیں, جو ابھی نعیم حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کا دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کوسچن ہے, تو پھر یہی ہے کہ جی آپ ڈیٹا دیے بغیر کیسے اس کی ڈیٹرمنیشن کرائیں گے؟ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے اگر آپ کا ڈیٹا سالڈ نہیں ہوگا تو ہم کمیشن کی بات آپ سے کیوں سنیں, کیونکہ کوئی بات ہوگی مسنگز کی, گراؤنڈ پہ ہو تو ہم بات کریں. ان کا اپنا خوف ہے, تو بہتر تو حل وہی ہے کہ کمیٹی میں بیٹھیں. اب کمیٹی میں انہوں نے آج دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے انڈیا بھی نہیں دیا تو ہم نہیں بیٹھیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ہفتے بعد جواب دیں گے, یعنی وہ 7 دن والی کہانی پہ تو وہ بھی نہیں آ رہے, جو اب آج عرفان صدیقی صاحب نے جواب دیا ہے. تو پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ دونوں پارٹیاں کھیل رہی ہیں, گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. آخر جن لوگوں کے پیارے مسنگ ہیں تو ان کا ڈیٹا کہیں تو لانا پڑے گا نا.